बहुत डरा रही है सेबी आजकल। पर ठीक है, डेटा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही बिना पढ़े लिखे बिना समझे कूदना नहीं चाहिए बाजार में। थोड़ा होमवर्क करके आइए। जैसे बाकी जगह जाते हैं पढ़ लिख के ही जाते हैं, तो शेयर बाज़ार में भी वन डे वंडर नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आप बहुत सारे यंगन्स उतर रहे होंगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, उसके बाद पैसा कमिट करिए। खैर, इस रिपोर्ट पे तो दिन भर चर्चा होगी। कल की बड़ी रिपोर्ट थी एससीबी की और बहुत इंटरेस्टिंग। पहले आए थे एफएनओ ट्रेड्स रिलेटेड, जब 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं, और अब इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 70% ट्रेडर्स को हो रहा है नुकसान। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सेबी लाला प्रेजेंट कर रही है अलग अलग रिपोर्ट्स में। खैर, गुरुवार की सुबह है और ये इस महीने जुलाई का आखिरी गुरुवार। तो आज है भाई साहब जुलाई वायदा की, यानी कि मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी का दिन। और कल जो अपना D+1 सेशन था बजट के एक दिन बाद वाला, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। दायरे में दिन भर, लेकिन नेगेटिव बायसनेस के साथ कामकाज होता हुआ कल के दिन। और इनफैक्ट अब धीरे धीरे करके ये चौथा स्ट्रेट सेशन है जब भारतीय बाजार दबाव में थे। लास्ट तेजी आई थी थर्सडे को। उसके बाद से 4 कारोबारी सत्र आपकी स्क्रीन पर, जब हम ठंडे पड़ रहे हैं ग्रेजुअली, या कहिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर पासिंग सेशन के साथ हम अपना कुछ कुछ ग्राउंड लूज करते हुए आपको नजर आएंगे। इंडेक्स है तो करेक्टिव फेज में। अब फिलहाल के लिए लकीली वो टाइम वाइज करेक्शन है जो शायद प्ले आउट होता हुआ। हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक स्पेसिफिक इंटरेस्ट बना हुआ है। अच्छा, आज रिएक्ट करना है निफ्टी की 3 कंपनी जिनके नंबर्स आने थे कल। वो तीनों बाजार बंद होने के बाद आए। लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ, इनके नंबर्स पे हमें रिएक्शन देना है। आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग सेशन भी खड़ा हुआ है, 2 निफ्टी के, जिसमें टेक महिंद्रा और नेस्ले इंडिया के नंबर्स, और इसके अलावा 9 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स आने। इसकी डिटेलिंग मैं करूंगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे उतरेंगे। आज शाम को यूएस में कुछ बहुत अहम आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। बहुत अहम, उस पर स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि वो क्रिटिकल होंगे फेड की अगले हफ्ते की 2 दिनों की बैठक में। ये देखिए, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उनका जीडीपी, उनके पीसीई प्राइसेस, ये सब आंकड़े आज शाम को आ रहे होंगे। और अगले हफ्ते फेड की 2 दिनों की बैठक मंगलवार को शुरू हो जाएगी। खैर, इन सब के बीच गिफ्ट निफ्टी के संकेत अब दिखाता हूं। एक्सपायरी के दिन 200 पॉइंट के तगड़े कट के साथ 3/4% से ज्यादा दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे। ऐसा गांधीनगर का मूड। ऐसे में मूड बिगड़ा हुआ है तो नीरज जी से समझेंगे क्यों, और फिर लाना वीरू गायब, तो फिर लाना पड़ा मानस को। मानस से रिक्वेस्ट करी सुबह सुबह, ये जो मूड बिगड़ा हुआ है इसके बाद क्या लग रहा है, चार्ट्स कैसे। मानस की तबीयत वैसे नसाज चल रही है, और आज सुबह सुबह भी मानस तबीयत ठीक है अभी की रिकवरी हो गई, नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक तबीयत है। आपको सबने बहुत मिस किया था उस दिन न्यूज रूम में। खैर, मानस से जानेंगे आज निफ्टी बैंक का अप्रोच, और हर्षता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब दिखाता हूं ग्लोब का हाल। दरअसल गिफ्ट निफ्टी जो बिगड़ा सा मूड दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबल उसके लिए पूरा ग्लोब है। ग्लोब पिछले कई दिनों से कंड्यूसिव हैंडओवर नहीं दे रहा है। इनकी जो मिक्स्ड फीलिंग नहीं, अंदर से जो हो रहा है ना, वो बाहर भी दिखता ही चले जा रहा है। हाँ, ये इनको जो हाँ, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन डाली थी, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, रिजेक्शन आ गया। खैर, पूरा एशिया आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। पेन ऐसे ही है, बल्कि हमसे ज्यादा है। 1 से 2% के बीच तमाम एशियाई बेंचमार्क्स कामकाज करते हुए दबाव के साथ। हमारे रीजनल पीयर्स थे आपकी स्क्रीन पे, और वजह बहुत खराब ओवरनाइट क्यूज। प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रखा था। 1.25% से 3.5% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। एक शार्प सेल ऑफ कल के ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक और एसएनपी के लिए वर्स्ट सेशन 2022 के बाद इस तरह का एक दिन में पेन उन्होंने देखा नहीं था। कुछ नतीजे और उसके फेरिफेरल स्टॉक्स का इंपैक्ट, लेकिन हुआ क्या, और ये जो मूड बिगड़ रहा है उसका रिपरकशंस तो हम भी फील करेंगे। तो हमारे लिए अब संकेत कैसे हैं, इस पे चर्चा कर ली जाए। पहले नीरज जी, गुड मॉर्निंग।